Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद ईश्वर राजा पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। आपकी तारीफ, आपकी सना, आपकी महिमा हो मेरे सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा सामर्थ्य नाम को देते हैं। खुदावंत तू महान, तू सामर्थ्य, तू जलाली, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, धन्यवाद करते जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने चाह रहे हैं पिता। हम आपकी हजूरी में आते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु जी हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, और राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, खुदा बंदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, और आप जैसा कोई नहीं। सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपके जिंदा नाम को मिलने पाए। खुदाबंद तो जलालिए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते। तो आदि और अंत है खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते। अल्फा और ओमेगा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तो महान, अद्भुत, अचंभे काम करने वाला हमारा सामर्थ्य पिता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा बाप हम आपकी हजूरी में आते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा बोलने वाले आप ठहरे पिता, मैं नहीं खुदावन, आपका आत्मा मेरे अंदर से बोले, और तमाम बातों को, इस समय को, इस रोटी को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। आज के वचन के लिए, आज इस जीवन की रोटी के लिए प्रार्थना करते पिता कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए प्रभु जी। एक एक जन को छू, मसा कर, प्यूरिफाई कर खुदावन जी, और अपने लहू से धो दे इनके गुनाहों को, पापों को। आज जितने भी कान, जितने भी आंखें तेरे नाम में इस वचन को सुने प्रभु, वो बरकत पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, और सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन का धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते कि आपके बीच में मैं मौजूद होने पाई, धन्यवाद करते कि आप परमेश्वर की हजूरी में आने पाए। हालेलुया। आज का जो हम आज जिस सेशन को हमने शुरू किया कि पवित्र आत्मा पर ही मैं बोल रही हूँ, और पवित्र आत्मा का जो आज का जो सेशन है वो है कि हमने जो पीछे बातें पढ़ी कि हम परमेश्वर की आत्मा से कैसे भर सकते हैं, हम पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होती है, वो हमें किस तरह से अगुवाई करती है, और उस अगुवाई में कौन सी बातें आती हैं, और कौन कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो कि हम सुनते हैं, और हमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को, एक मसीह को उस डिफरेंस का पता होना चाहिए कि आपको कौन सी आवाज गाइड कर रही है। क्या परमेश्वर की आवाज गाइड कर रही है, या प्रभु की आवाज गाइड कर रही है, या आपको शैतान की आवाज गाइड कर रही है, या आपसे स्वर्गदूत बात कर रहा है, या आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा, मतलब उसके अंदर जो, आपके अंदर जो बसा है आत्मा, वो आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरह से आपकी अगुवाई करना चाहता है, किन चीजों से आप समझ सकते हैं कि वो आपकी अगुवाई कर रहा है, और ऐसा कौन सा मोड़ लाइफ का आपका, ऐसा कौन सा समय है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सबसे इजी जो वे है वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सबसे सरल है। उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं, पर वो लोग सुन सकते हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया है, और तमाम पापों से, गुनाहों से अपनी माफी मांग ली है, और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, और परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर की तमाम उन आज्ञाओं को मान रहे हैं, और परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है वो आपके अंदर जो बसा हुआ है, वो आपसे बातें करने शुरू करता है, वो आपको अगुवाई करता है, वो आपको बताता है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? हालेलुया। अभी पूरी फुल आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे, यस कह दे। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुझे यस लिख दें अगर आपको पूरी आवाज आ रही है तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। तो मैं आपसे वो बात कर रही हूँ कि आत्मा हमसे किस तरह से किस घड़ी बात करता है और किस तरह से हम होली स्पिरिट से भर सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत से खास लोग हैं भाई जो परमेश्वर की आत्मा से भर सकते हैं। अरे आप सब लोग, सब मेरे मसीह बहन भाई खुदावन की आवाज को, उस आत्मा को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं जो हमें परमेश्वर की ओर से सहाय मिला है। उस नए सिरे की आत्मा से हम भर सकते हैं क्योंकि पुरानी मशकें, पुराना जो आपका जीवन, जो पुरानी लाइफ है वो खत्म हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो वो पुरानी बातें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं और आप नई लाइफ में एंटर कर चुके हैं। आप नई पोजीशन में आ चुके हैं, आप नए बन चुके हैं। आप पुराने लोगों से, अपने लोगों से, वो जो पुरानी लाइफ है आपकी पाप की थी उससे आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं और आप अब नए बन गए, आप परमेश्वर के बन गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की जितनी जितनी जितने आप खुदावन के वचनों से भरते जाएंगे, आप उतनी ज्यादा होली स्पिरिट से भरते जाएंगे, उतना ज्यादा पाप का आत्मा आपके अंदर से खत्म होता जाएगा। आप डिस्कनेक्ट होते जाएंगे उन चीजों से, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, आपका फोकस परमेश्वर की ओर हो जाएगा। तो जितना आप परमेश्वर की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे, जितना आप वचनों को पढ़ेंगे, जितना आप उसको मेडिटेट करेंगे, वचनों को आप प्रेयर करेंगे, आप परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू कर देगा। और जो गंदगी, जो पाप, जो कचरा आपके अंदर समेटा हुआ था आपने, वो जो चीजें, जो वो थॉट्स थी आपकी गलत, तो वो आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। इसी तरह से मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर चाहे आप डेली का वर्स पढ़े, डेली का आप कोई भी पद पढ़े, तो परमेश्वर की महिमा है इसमें आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन पर चल। आप वचनों से नहीं भरेंगे तो आत्मा आपसे कैसे बात करेगा? क्योंकि आत्मा आपसे दो तरह से बात करता है। एक तो वचन के जरिए बात करता है जो आपने अपने अंदर समेटे हुए हैं। जितना हम वचन को सुनते हैं, किसी भी खुदावन के दास दासी के जरिए, चर्च में बैठे हुए सुन रहे हैं, किसी के जरिए सुन रहे हैं, घर पर बैठे हुए हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो जितनी हम संगति करते जाते हैं उतना हमारे अंदर जो चीजें हैं वो परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल बातें हैं, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, वो सारा हमारे अंदर क्या है, कलेक्ट होता जाता है। और जितना हम उसे कलेक्ट करते जाते हैं, तो जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, निराशा आती है, कोई भी संघर्ष आता है, हम क्या होते हैं, हम हार नहीं मानते हैं और हम उन वचनों को याद करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं कि हमने फलाने दास के मुंह से ये वचन सुना था और परमेश्वर के नाम में वो ये प्रचार कर रहे थे। हम डिक्लेयर करना शुरू करते हैं अपनी परिस्थिति पर, हम डिक्लेयर करते हैं अपनी बीमारी पर, हम डिक्लेयर करते हैं अपने तमाम उस स्ट्रगल पर, और हम विन करते हैं। पवित्र आत्मा हमें छुड़ाता है, पवित्र आत्मा हमें याद कराता है, वह वचन याद कराता है कि मैंने तुझसे इस समय इस तरह से बात की थी। वो हमसे बात करना शुरू करता है। और दूसरी तरह का जो वे है पवित्र आत्मा का, वो ये कि जब वो स्पेशल मतलब आपकी लाइफ में जो है वो दो विकल्प आ जाएं, जब आप सोचते हैं कि मतलब कि मुझे ये रास्ता चुनना है या ये रास्ता चुनना है, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा को बताता है। और जब, या दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि जब हम पवित्र आत्मा की हजूरी में झुकते हैं, हम उसकी हजूरी में जाते हैं खुदावन की, तो वो हम क्या है, विनती, मतलब हम प्रेयर करना सीखते हैं और हम परमेश्वर के आगे सब कुछ रख देते हैं। जब हम सब कुछ परमेश्वर की हजूरी में रख देते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। आत्मा हमसे बात करता है, आत्मा हमें छूता है, वो हमें हमारी बॉडी के कुछ भी हिस्सों को छूता है, वो पूरी बॉडी में उतरता है, वो हमसे गैर भाषा में बात करता है और हम परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एकदम से अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है, तो परमेश्वर का आत्मा से आपको रिमेम्बर कराना शुरू करता है कि तेरे दिल में, तेरे हृदय में, तेरे अंदर जो चीजें, जो बातें, जो परमेश्वर की घुसी हुई हैं, उन घुसी हुई बातों में से, उस स्टोर में से, उस स्टोरेज में से वो उस चीज को बाहर निकालता है। और उस चीज को बाहर निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वो कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ सेकंड्स में ही वो चीज आपके अंदर से, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से वो खुदावन की बात को निकालता है, वो वचन को निकालता है, वो बातों को निकालता है और आप डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। हालेलुया,
मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में एक बहुत बार परमेश्वर ने मुझसे बात की, बहुत बार खुदावन ने बात की मेरे विषय में, बहुत बार बात की किसी दूसरे के विषय में, बहुत बार बात की कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ और परमेश्वर का एकदम से वचन ये बोलता है कि चल उठ और लाइव हो और या किसी जो भी तेरे 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 जानने वाले उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दे। तो जब हम इस तरह से भरते हैं वो आत्मा की अगुवाई होती है, वो आत्मा चाहता है कि हम इस तरह से बोले। और मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज्यादा मैं परेशानी में, बहुत ज्यादा दुख पे थी और मैं रो रही थी कि ये मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे माँ बाप का जो ये किसी चीज में जो है मैंने पैसा जो था वो खराब हो गया। तो मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि खुदावन ये मेरे डैड की जो है हक की कमाई थी, तो परमेश्वर ये क्यों गई, मैं तेरे घर में बो रही हूँ, मैं जो अर्न कर रही हूँ मैं प्रॉपर, मैं इतनी वफादार थी परमेश्वर में हूँ अब तक कि मैं अपना जो हिस्सा है जो जो मैंने अलग कर लिया वो मैं हिस्सा कभी भी उसको रिप्लेस नहीं करती हूँ। ये चीज़ मैंने सीख ली थी जब मैं परमेश्वर में नहीं थी कि मुझे परमेश्वर की जो चीज़ को निकाला गया है उसे कभी रिप्लेस नहीं करना है। चाहे मान लीजिए कि मैंने अपने अर्निंग का जो पैसा है 10वां निकाला हुआ है, तो जब मैं निकालती थी, जब मेरा आत्मा मुझसे कहता था कि पूरी की पूरी सैलरी जो है वो परमेश्वर की हजूरी में दे दे, मैं पूरा का पूरा जो अपनी सैलरी होती थी वो मैं खुदावन के घर में दे देती थी। जब मेरा दिल करता था कि ये भेंट जो किसी की जिंदगी में देनी है तुझे ये जो है किसी बहन को देनी है, मैं सोचती नहीं थी। और सोचने पर बंदा मजबूर हो जाता है कि हम अपनी अगर फैमिली से डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, मैं इस पर वेस्ट नहीं करती थी टाइम, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फैमिली से डिस्कस करूंगी तो वो मुझे और 100 बातें बताएंगे और मुझे रोक सकते हैं इस चीज़ से। मैं फोकस करती थी कि जो मैंने आवाज़ पवित्र आत्मा की सुन ली है मुझे उस आवाज़ पर चलना है, मुझे उस आवाज़ को पीछा करना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर की कोई भी चीज़, कोई भी आज्ञा को अनाज्ञाकारिता में नहीं लेकर जाना है, मुझे उन चीज़ों को मानना है और मुझे उन चीज़ों पर चलना है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मुझे होता था शौक कि मैं जो अच्छे अच्छे नोट है ना वो परमेश्वर को दूं, कि खुदावन ये मेरे पास नोट है, ये परमेश्वर ये थोड़े से खराब नोट भी हैं पर मैं पूरा दशमांश तेरे लिए निकाल रही हूँ। पर परमेश्वर से मैं ये कहती थी कि परमेश्वर मान लीजिए मेरे पास अब नए नोट आ जाएं, पर मैं उन चीज़ को उस नोटों से जो मैंने परमेश्वर का हिस्सा निकाल दिया मैं कभी भी रिप्लेस करके नहीं रखती थी, पर जो मैंने परमेश्वर के लिए निकाल दिया वो मैंने परमेश्वर के लिए निकाल दिया। हालेलुया। तो मैं कभी नहीं सोचती थी, इवन मेरी फैमिली कहती थी कि तू पागल है, इस तरह से कोई क्या बोता है, इस तरह से कोई क्या बोता है। मैंने कहा कि नहीं, खुदा का दास कहता है कि नहीं, तुम जो बो रहे हो, अगर तुम बो कर लेने की आस रखते हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि मैं परमेश्वर से लेने की आस नहीं रखती थी, मैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर के घर में बोती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं खुदा के लिए बो रही हूँ, खुदा के कामों के लिए बो रही हूँ और इसका अज्र मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में आए। मुझे कोई लालच नहीं होता था कि मेरा फाइनेंस बढ़े या मेरा ये बढ़े, मेरा वो बढ़े। और वाकई में खुदावन ने कभी भी, मतलब खुदावन के नाम में जब मैं बोलती थी तो परमेश्वर मुझे दुगना देता था। याद रखें, परमेश्वर के नाम में जब भी आप उसका सेपरेट कुछ भी निकालते हैं ना, उसके लिए, खुदावन के लिए, वो आपके उस थोड़े में भी ना, थोड़े में भी मैं कह रही हूँ, वो आपको नाप नाप कर दबा दबा कर दे देता है। कभी नहीं रखता वो आपके लिए कुछ भी, कभी भी नहीं रखता। पर ये सोचकर कभी ना बोले, क्योंकि मेरे पास एक भाई आए, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि मुझे किस घर में बोना है। हम इतने वर्षों से, इतने सालों से, हमारी पूरी फैमिली जो है वो चर्च में जाती है, जो भी विलेज में उनके चर्च होगा उस चर्च में जाते हैं और हम बोते और हमारा फल नहीं लेकर आते हम। तो हमें किस चर्च बोना चाहिए? मैंने उन भाई से ये कहा था कि अगर आप ये सोच रहे कि आपका बोया गया वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो कुड़कुड़ाए उस चीज़ पर बोने पर, कि आप कुड़कुड़ाए ना। हाँ, कुछ सामर्थी जगह होती है, कुछ सामर्थी चर्चेज होती है, और जो वाकई में खुदावन के कामों को कर रहे हैं, आप उस चर्चेज में बोएं, पर आप अपनी स्पिरिट से बोएं। किसी भी दास दासी के उस दबाव में आकर कभी ना बोएं। खुदा के लोगों की लाइफ में आप बो सकते हैं। हो सकता है कोई विडो लेडी है, हो सकता है कोई ऑर्फन है, हो सकता है कि ऐसे ऐसे चर्चिस में आपको कुछ सिस्टम चाहिए, उसमें आपको खर्च करना पैसा। अगर आपकी अगुवाई होती है, अगर आप पर्सनली उन चीज़ों को जानते हैं, देख रहे हैं, तो आप ज़रूर उन चीज़ों में बोएं। पर कभी भी किसी के दबाव में आकर या किसी के पीछे लगकर या इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए, कभी मत बोएं। जो खुदावन के नाम में। और एक बात,
जो बोना भेंट है वो अलग होती है, जो दशवांश होता है वो हमेशा एक सीख रखे कि अपना दशवांश जरूर निकालें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दशवांश जरूर निकालें और उस दशवांश को खुदा के घर में बोएं। चाहे किसी की जिंदगी को उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको बो सकते हैं, तो प्रभु आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। तो हम बात कर रहे हैं कि हम कब तक हम संसार की बातें सुनते रहेंगे, कब तक हम जो है इन अच्छी चीज़ों की बजाय हम बुरी चीज़ों में फंसे रहेंगे, कब तक हम पाप में फंसे रहेंगे और परमेश्वर की आत्मा से हम दूर रहेंगे। हालेलुया। जब हम वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते तो ये आवाज़ एक नए विश्वासी भी सुन सकता है, एक नया विश्वासी भी आत्मा से भर सकता है और वो कह सकता है कि परमेश्वर की मैं आवाज़ को सुनता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है और एक नया विश्वासी इस आवाज़ को सुन सकता है। पर एक नया विश्वासी अगर वचन पर चलता जाए, अगर परमेश्वर से विनती करना सीखे, अगर परमेश्वर की आत्मा से भरना सीख जाए, तो अगर उसको एक बार टेस्ट मिल गया पवित्र आत्मा का, वो कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिन्होंने पापों को छोड़ दिया वो परमेश्वर की आत्मा से भरने के काबिल बनते हैं, जो वचन पर चलते हैं वो परमेश्वर की आत्मा से भरने के काबिल बनते हैं। हालेलुया। इसी तरह अगर ज्योति, वो रेवलेशन, वो प्रकाशन आपके अंदर नहीं है तो आप प्रभु की बातें आपके अंदर नहीं है, कभी भी नहीं है। आप गारंटी से लिख रही हूँ कि कोई भी जिसके अंदर रेवलेशन ही नहीं है, ज्योति ही नहीं है परमेश्वर की गई, वो कैसे खुदा का प्रचार कर सकता है, वो कैसे परमेश्वर के नाम में ब्लेसिंग्स का रीजन बन सकता है औरों की लाइफ में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप होली स्पिरिट के बारे में बता ही नहीं सकते, आप परमेश्वर के वचनों को बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक कि ज्योति आपके अंदर नहीं है, जब तक कि आप वचनों पर चलना नहीं सकते, जब तक कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं सीखते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते तो हम विनती में, परमेश्वर की आत्मा के जरिए विनती, रिक्वेस्ट, प्रेयर, परमेश्वर की उस विनती के स्टेप में चले जाते हैं। और जहाँ पर हमें ये होता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं लोगों की चंगियाई के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बरकत के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के मसा से भरने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हजूरी में और ज़्यादा, उसकी आत्मा में और ज़्यादा, उसकी 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 उस स्पिरिट से भरने के लिए, हम उन फलों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें उन आत्मिक फलों से भरता जाए, ताकि हमारे अंदर से गुस्सा, नफरत, वैर भाव, चुगली, जो भी व्यभिचार, जो नशा, जो गलत चीज़ें अंदर घुसी हुई हैं, वो बाहर निकल जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर की उस प्रेयर लाइफ में और ज़्यादा बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो जब हम विनती करते तो विनती, जैसे हम प्रार्थना करते तो अगला स्टेप हमारा आ जाता है, हम परमेश्वर की अगुवाई में चलना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों पर ये आपसे बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ सके, इन चीज़ों को आप फॉलो करें और परमेश्वर की हजूरी से आप भरें। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा विनती करना क्या होता है? विनती करना वो स्टेप है कि जिसमें आप परमेश्वर की उन आज्ञाओं का, उन परमिशंस का, उन वचनों का आप उल्लंघन नहीं करते हैं, आप उसे मानते हैं, आप उस पर फोकस करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे बता रही थी कि मैं बहुत दुखी और परेशान थी और परमेश्वर से मैंने कहा कि परमेश्वर मुझसे बात कर, अपनी आत्मा के जरिए मुझसे बात कर, जैसे भी बात कर, वचन के जरिए बात कर, इसी समय मेरे से बात कर, मुझे इसका जवाब चाहिए। जवाब ये था कि मैं निराश थी, वो पैसा गलत जगह पर लग कर वो खराब हुआ। मुझे दुख इस बात का था कि आज तक हमने कभी भी अपने, मतलब हमने देखा है कि हमारे डैड ने हमें किस तरह से संभाला है, हमारी फैमिली में किस तरह से कल्चर हमारा रहा है, हमें किस तरह से हम ग्रो हुए हैं, हम किस तरह से हमने मतलब उतनी चादर में पैर पसारा है जितना हमारे पास था। तो खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमने बाहर नहीं, हमने कभी भी, हमने बाहर से हमें उधार हमने कभी नहीं लिया। सो खुदावन की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे फैमिली में, कि ये गवाही है कि हम ब्लेस हैं शुरू से, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमेशा हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में काम किया। हालेलुया। पर मुझे ये दुख था कि फर्स्ट टाइम लाइफ में, कि जब मैं परमेश्वर को इतना ज़्यादा परमेश्वर में चली गई हूँ, और फिर भी कैसे मैं तेरी आवाज़ को सुनकर इस स्टेप को मैंने उठाया, और फिर भी
तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं जो तुम पर मैं प्रकट करने वाला हूँ। परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं हैरान थी और मैं रो रही थी, मैं अपने दिल में व्याकुल थी, प्रार्थना कर रही थी और मैंने बाइबल को उठा लिया। नहीं जानती थी कि मुझसे परमेश्वर क्या बात करेगा, पर मैंने कहा कि परमेश्वर मुझसे बात करो। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं जो तुम पर प्रकट होने वाली। परमेश्वर ने मुझसे ये भी कहा कि पवित्र आत्मा ने ये भी कहा कि हाँ, ये सब जो मैंने तुझे कहा, मैं देखना चाहता था कि तू कितना मेरा अनुसरण करती है, कितना मेरे पीछे चलती है, कितना मेरी बात को फॉलो करती है। कई बार परमेश्वर आपको उन चीज़ों में लेकर जाता है जो आपको लगता है कि आपके भले के लिए नहीं है, पर आपके वो भले के लिए स्टेप होता है। आपके विश्वास को इंक्रीज करने के लिए, परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाने के लिए वो स्टेप होते हैं। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर को टेस्ट करते जाएंगे उतना वो कम है, क्योंकि परमेश्वर हम में बढ़ता जाता है और हम घटते हैं। और हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए हमेशा कि परमेश्वर आप हम में बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं, क्योंकि खुदावन के नाम में जितना आप बढ़ सकते हैं उतना आप बढ़ें। इसलिए नहीं कि आपको अपनी उन्नति करनी है, इसलिए कि आप लोगों की उन्नति का कारण ठहरे, इसलिए कि परमेश्वर जब भी आपको कोई देखे तो परमेश्वर को आप में देखे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए आपका कोई भी जिंदगी का कोई भी काम होना चाहिए। सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर को फेमस करने के लिए, परमेश्वर के नाम को फेमस करने के लिए आपके हर एक काम होने चाहिए। आप अगर प्रचार भी करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, दूसरों की जिंदगियों को ब्लेस करने के लिए हो। जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें। मैं आपसे यही कहूंगी कि जब भी कोई आपकी गवाही बनती है, आप अपनी गवाही को जितना हो सकता उतना शेयर करें। लोगों को पकड़ कर बताएं कि आपकी गवाही क्या है, क्या क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया, कल क्या काम किया था, जब आप परमेश्वर में आए आप कैसे थे, जब आप थोड़ा बढ़े तब आप कैसे थे, फिर आप और ज़्यादा बढ़ गए तब आपने क्या टेस्ट किया। जब हम ये रूह की बातें, जब हम संगति करते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ, तो पवित्र आत्मा हमें और ज़्यादा बोलता है, हमें और ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हें बोलना भी सिखाता है, लोगों को ब्लेसिंग का रीजन भी ठहरता है। और जब तुम प्रार्थना करते हो मेरे पास, तुम नहीं होते, तुम्हारा हृदय नहीं, तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ, जो तुम्हारे अंदर जो बसी हुई बात है, जो बातें परमेश्वर की और जो आत्मा बसा हुआ है, वो आपको सिखाता है। आहें भर भर कर आप परमेश्वर से बात करते हो। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं फिलिपियो, तो उसका 13 वर्ष लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का, सिर्फ एक परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा के निमित्त, मतलब अपनी इच्छा को प्रभु ने डिजाइन किया, उसके द्वारा, उस डिजाइनिंग सोच के द्वारा, उस इच्छा के द्वारा, उस डिजायर के द्वारा आपके मन में वो डिजायर काम करे। जो परमेश्वर की डिजायर है वो आपके मन में काम करे, और दोनों बातों के करने का जो प्रभाव है वो आप पर पड़ता है, वो आप पर डाला जाता है, और वो परमेश्वर की आत्मा के जरिए आपके साथ ऐसा होता है। हालेलुया। क्योंकि केवल पालन करना के बजाय ये कहना कि ये काम असंभव है, तो मैं कहूंगी कि वो चीजें सच में असंभव नहीं होती। जब आप परमेश्वर को पा लेते हैं, जब आप आत्मा का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो आपके लिए हर चीज जो है वो संभव है। जब आप इस विश्वास के साथ, इस विशेष विश्वास के साथ, जब इस इच्छा के अनुसार कि परमेश्वर की जो इच्छा डिजाइन की गई है, जो परमेश्वर की डिजायर डिजाइन की गई है, वो आपके अंदर काम करती है, तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। हाँ, पर जब आप अपनी इच्छा को क्लेम करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये होना चाहिए, परमेश्वर ये मेरे जीवन में मेरी चंगियाई होनी चाहिए, तब तो मैं तेरे पीछे जिंदगी भर चलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं चलूंगा। तो आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप सोचिए कि आप खुद कौन हैं। हम नथिंग हैं, हम इस धरती के कीड़े की नाई थे,
परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, परमेश्वर ने हमें बोलने लायक बनाया, परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया, परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम उद्धार पाएं, हम शर्मिंदगियों से निजात पाएं, हम पापों से निजात पाएं, हम बीमारियों से शिफा पाएं। आप अपनी इच्छा को सोच के देखें कभी। बहुत हंसने वाली ये बात है, सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर पर क्लेम करता है। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को हम ना लें और अपनी इच्छा को परमेश्वर को दें? कुछ नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं ना जाएं, परमेश्वर से कुछ मांगे ना मांगे, मांगते हैं तब भी परमेश्वर का आप कोई भला नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप कोई बॉस नहीं है परमेश्वर के आगे। जब आप बॉस बनेंगे तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर की इच्छा, वचन कहता है कि अपनी सुइच्छा निमित्त परमेश्वर ने तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों डाल दिए। अपनी इच्छा डाल दी परमेश्वर ने और काम भी डाल दिया। कहते जाओ और इस आज्ञा का पालन करो। मेरे डिजायर को मांग रहे हो, मेरी महिमा के लिए मांग रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो कोई काम असंभव नहीं है। बीमारी तुम्हारी जाएगी जाएगी, कैंसर तुम्हारा जाएगा जाएगा। तुम्हारा अगर वीजा नहीं लग रहा है इतने सालों से, वीजा लगेगा ही लगेगा। पर जब परमेश्वर की इच्छा को मांगना शुरू करते हो, जब परमेश्वर की हजूरी में बहुत लंबी लिस्ट लेकर नहीं जाते हम मांगने के लिए, आत्मा को मांगते, वचन की प्यास रखते और परमेश्वर की लोगों के जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए हम इस्तेमाल किए जाएं। अगर हम इस प्यास से परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर तो वो खजाना देता है जिसकी आप सोच भी नहीं रख सकते। जब प्रेरितों के काम 6 उसकी 15 वर्ष में लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गढ़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा हो गया। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं तो आप स्वर्गदूत की तरह तेज से भर जाते हैं। आपको जब लोग देखते हैं तो आप परमेश्वर के जो बच्चे हैं, वो जो उसके नाम में वफादारी की आत्मा से काम कर रहे हैं, सच में जब आप उनका चेहरा देखें तो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का जो चमक है वो उनके जीवनों में चली जाती है। हालेलुया। और कोई भी देखता है तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का तेज इसके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि आप पहचाने जाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आगे हम बात करते हैं कि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना, आप सब जानते हैं कि कनान देश में इजरायलियों पर राजा नियुक्त नहीं हुआ था और वो सैकड़ों वर्ष तक दुनिया में रहे। और निर्गमन में जब वो गए तो कितने लोग मर गए। आप जानते हैं कि इजरायलियों को जब मूसा लेकर जा रहा था तो कनान में पहुंचते पहुंचते बहुत से लोग मर चुके थे। जितने लोगों ने पहुंचना था, ब्लेसिंग उनके जीवन में थी, उन्होंने ब्लेसिंग नहीं पाई। उन्होंने कनान देश में जाते जाते वो उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो कुड़कुड़ाए, बोले, बहुत कुछ। परमेश्वर ने सब कुछ काम उनके जीवन में किया, अपनी इच्छा से उनको दिया भी, उनके मांगने पर भी उनको दिया, पर वो परमेश्वर को भला बुरा बोलते रहे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई भी राजा नियुक्त नहीं था। तो न्यायियों 21 उसका 25 वर्ष हम देखते हैं कि उन दिनों में इजरायलियों पर का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। आज आपकी जिंदगी में भी अगर कोई राजा नहीं है, अगर कोई परमेश्वर नहीं है, आप जिस परमेश्वर की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आप कैसे होंगे? आप कैसे होंगे? आपको लगता है कि आप किस तरह के होंगे? आप सोच सकते हैं कि आप किस तरह के होंगे? आप पाप में होंगे, व्यभिचार में होंगे, नशों में होंगे। आज हम दुनिया को देख रहे हैं, उन लोगों से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर हमारा कितना भला है कि उसने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आए। और परमेश्वर की इस भलाई को हम अपने जीवन में देखते हैं, वाकई में देखते हैं। तो उन लोगों के ऊपर राजा नियुक्त नहीं था। उनको ये जान पड़ता था कि जो हम कर रहे हैं बस सब सही कर रहे हैं और वो करते जा रहे थे उन कामों को। तो आज हमारे जीवन भी ऐसे ही है। हमारी लाइफ में कोई परमेश्वर नहीं है। हम जिस परमेश्वर को उद्धारकर्ता को हमें मानना चाहिए, वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। हमें दिख नहीं रहा कि वो परमेश्वर होना चाहिए। तो जब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, तो आप कैसे इंसान होंगे? आप सोच सकते हैं। इस तरह से उनका जीवन भी इसी तरह से था। और न्यायियों में उस समय बहुत ज्यादा वो पाप में थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, मूर्ति पूजा करते थे और जिसका जो दिल करता था वो उस समय वो लोग कर रहे थे।
जब हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर या विनती को पाकर उस बात की पालना करना पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना होता है। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, हम विनती करते हैं, प्रेयर करते हैं, और फिर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाते हैं और हम उन ब्लेसिंग्स को फिर पाते हैं। ये एक सीक्रेट स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, कि आत्मा का भेद बता रही हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से काम करते हैं, उसका आत्मा आपके जीवन में किस तरह से काम करता है। लूका 18 उसका फर्स्ट वर्स हम देखेंगे कि फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। आपको परमेश्वरी कहते हैं कि हियाव मतलब हौसला आपको नहीं छोड़ना है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको प्रार्थना करनी है। जितना आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, नित्य प्रार्थना, इसमें नित्य वर्ड का यूज किया गया। नित्य मतलब कि रोज, डेली आपको प्रेयर करनी है और आपको हौसला नहीं छोड़ना है, तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुन सकते हैं। ये देखिए, परमेश्वर ने इसमें आपको एक परमिशन दी है। खुदावन ने कहा है कि रोज मेरी हजूरी में आ तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा अगर तू हौसला नहीं छोड़ता। मैंने कहा कि पवित्र आत्मा की आवाज वो विनती में स्टेप कन्वर्ट होता है, फिर उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुनते हैं, फिर आप उस पर काम करते हैं, उस पर प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के जरिए आपको वचन मिलता है, परमेश्वर की आज्ञा मिलती है, और जब उस आज्ञा को आप मानते हैं तो आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। हालेलुया। तो खुदावन ने कहा कि हियाव ना छोड़, हौसला रख, प्रार्थना कर, रोज मेरी हजूरी में आ। हालेलुया। लय व्यवस्था 27 उसका 9 और 10 वर्स कहता है। 9 में लिखा है कि फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वो पवित्र ठहरेगा। वो उसे किसी प्रकार से ना बदले, ना तो वो बुरे के बदले अच्छा और ना अच्छे के बदले बुरा दे, और यदि वो उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वो उसका बदला देना दोनों पवित्र ठहरेंगे। आज आपको क्या लगता है कि अगर आप मान लीजिए हम मन्नत मांगते हैं, हम कहते हैं कि बहुत जनों की मन्नतें होती हैं, हम मन्नत मांग लेते हैं, मन्नत मांगते हैं, और अगर हम मन्नत मांगते हैं उस मन्नत को पूरा करना हमें चाहिए। बहुत से लोगों की अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, सेल नहीं हो रही है, तो वो मन्नत मांग लेते कि परमेश्वर आप हमें हमारी प्रॉपर्टी बिके तो जो पैसा है ये इतना मैं तेरे भवन में दूंगा, या मैं तेरे इस काम में लगाऊंगा, या मैं तेरे उस बहन या भाई के जीवन में लगाऊंगा। हालेलुया। मतलब मैं तेरा कोई ना कोई भला काम करूंगा, उस भले काम में मैं लगाऊंगा। तो जब आप परमेश्वर के लिए इस तरह से वर्ड को यूज करते हैं, और मान लीजिए आपको परमेश्वर आपकी जो है फिर प्रॉपर्टी आपकी बिक जाती है, सेल हो जाती है, और वो बंदा व बंदी वो उस पैसे को जितना उसने मन्नत मांगी थी उस पैसे को वो दे देता है परमेश्वर के घर में। तो मान लीजिए अगर वो मन्नत आपकी पूरी हो गई, पर आप चाह रहे थे कि मैं इससे भी बेस्ट दूं, तो आपने सोच के ले आए आप कि इससे भी बेस्ट और ज्यादा मैं दुगना दे दूं। मैं आपसे एक बात आज सीक्रेट कह रही हूं, कभी भी अगर प्रॉपर्टी ना बिके, या आप कोई भी इस तरह से परमेश्वर से मन्नत मांग रहे हैं, कभी भी लाइफ में जो मन्नत मांग ली उस मन्नत को पूरा कर दीजिए। पहली बात तो मन्नत प्रभु ने कहा कि मत मांगो, पर मांगो तो उसे पूरा कर दो, और कभी उसे रिप्लेस ना करो, कभी उसको बढ़ाओ ना, उसे घटाओ ना, उसको बदलो ना। हालेलुया। कैन और हाबिल की जो भेंट थी परमेश्वर ने, आपको क्या लगता है कि कैन की बेस्ट भेंट नहीं थी? कैन की भेंट क्या बेस्ट नहीं थी? हाबिल की बेस्ट थी। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। परमेश्वर जानता था कि उसके अंदर क्या है, पाप है। उसकी भेंट परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं की, चाहे जितनी मर्जी उसकी भेंट अच्छी थी, पर परमेश्वर ने उसकी भेंट एक्सेप्ट नहीं की, और हाबिल की भेंट को एक्सेप्ट किया। कभी भी लाइफ में परमेश्वर की भेंट को रिप्लेस मत करें। जो मन्नत मांग ली उसे पूरा कर दे। जो कुछ भी आपने मांगा उसको जस्ट मांगा, आमीन किया, फिनिश। जब पूरा हुआ उसको कर दो, उस चीज को कंप्लीट, दैट्स इट। परमेश्वर में आपने उसको पूरा कर दिया। परमेश्वर को जो आपने हिस्सा अपनी थिंकिंग में उस चीजों को सोचा था वो आपने कंप्लीट कर दिया। तो उस समय क्या होता था कि उस समय बहुत पशु चढ़ाए जाते थे, भेड़ मेढ़े चढ़ाई जाती थी,
और सुलेमान जो था वो बहुत सारी भेंट, जब परमेश्वर से मिलने जाता था बहुत सारी भेंटें वो चढ़ा देता था, और उस समय जो है जीव हत्या होती थी, वो भेंटें चढ़ाते थे। पर नए नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह आ गए और वो उस पशु बलि को खत्म कर दिया गया, और उसको जो है उसका रूप ले लिया कि कुछ ना कुछ दशवांश देना, भेंट देना, जो खुदावन की अगुवाई में आपको होता है कि आपको ये करना है, तो वो शुरू हो गया। तो आपको क्या करना है कि कभी भी अच्छे के बदले बुरा नहीं करना है, बुरे के बदले अच्छी भेंट रिप्लेस कभी नहीं करनी है। और रोमियो 8 उसका 14 वर्स कहता है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं तब भी आप परमेश्वर के सन एंड डॉटर्स कहलाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं तभी आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, पाप में हैं, प्रभु में भी आ गए हैं, तब भी आप चर्च में रोका जाता है कि कोई बहन या भाई साथ में ना बैठे क्योंकि वो पाप में चले जाएंगे। हालेलुया। और मोस्टली ऐसा कई चर्चेस में होता है, कई संगतियों में होता है। आप अगर सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, तब भी आप गिर जाते हैं। परमेश्वर ने बहुत से ऐसे लोगों को जो डाउन थे उनको ऊंचा उठाया, जो घरों में काम करते थे प्रभु ने उन्हें सेविकाएं दी, उन्हें प्रचारक बनाया, पर वो लोग भी गिर गए, वो लोग भी पाप में चले गए, व्यभिचार में चले गए। बहुत से ऐसे दास खुदा के जो उठे और नीचे गिर गए क्योंकि उन्हें पाप दिखा। और पाप जो व्यभिचार है, प्रभु कहता कि अपनी आंख को तू अगर मैला होने से अच्छा है कि तू काना हो जाए। उस हाथ से जिससे पाप हो रहा है उस हाथ को अपने से अलग कर दे। अगर आपको कोई भी चीज पाप की ओर लेकर जाती है, आप उसका मुंह मोड़ दीजिए, आप उससे टर्न कर जाइए पाप की ओर जाने की बजाय। आप फेसबुक पर परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए फेसबुक को ऑन किया और इंटरनेट पर आपके आगे कुछ गलत चीज आ जाए, गलत वीडियो आ जाए, मत क्लिक करें उसको। परमेश्वर में उसे ऊपर ले जाए, उसको खत्म कर दीजिए। कोई गलत पोस्ट डाले, उस बंदे को ब्लॉक कर दीजिए बिना उससे बहस किए। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप से दूर रहें, क्योंकि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। वो लोग नहीं जो इस धरती पर चाहे व्यभिचार कर रहे पीठ पीछे और खुदावन के नाम को ऊंचा करने के लिए बहुत सी बातें करते हैं, पर वो परमेश्वर में दोषी ठहराए जाएंगे। वो परमेश्वर आपका न्याय करने वाला परमेश्वर, वो ऐसा न्याय करता है फिर कि आपको नहीं पता है कि परमेश्वर किस हद तक वो आपकी एक एक चीज को वॉच कर रहा है। आपको लगता है कि कोई आंख आपको नहीं देख रही है, कोई झूठ आपको नहीं देख रहा है, पर परमेश्वर आपको देख रहा है। और वो ऐसा देखता है, ऐसी मारता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप उसी का बीज जो आपने बोया वो आपके ही जीवन में आप काटेंगे। आप अच्छा बोएंगे, आप अच्छा काटेंगे, आप बुरा बोएंगे, आप बुरा काटेंगे। प्रभु चाहता है कि आप पाप से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आया इसलिए। और वो क्यों उसको जरूरत पड़ी, वो अगर कुर्बानी दे दी प्रभु यीशु मसीह ने, क्यों उसने पिता से विनती की कि पिता मेरे लोगों के लिए जो है पवित्र आत्मा ठहरा, इनके बीच में पवित्र आत्मा को भेज। क्यों जरूरत थी? वो चले गए, ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम प्रचार वो चेले उसी नाम में प्रचार भी कर सकते थे। वो हीलिंग ऑलरेडी कर रहे थे, चंगियाइयां ऑलरेडी हो रही थी, बरकतें ऑलरेडी लोगों को मिल रही थी उन चेलों के द्वारा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने तक, मेरे पवित्र आत्मा के आने तक रुके रहो। जब वो स्वर्ग में ऊपर जा रहे थे तो अपने चेलों को कहते हैं कि यरूशलेम से मत जाना जब तक कि तुम्हारा बीच में पवित्र आत्मा ना आ जाए। और पवित्र आत्मा जब उनके बीच में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें उनसे कही थी वो सब बातें उनको याद आनी शुरू हो गई। वो जो वचन 3 साल प्रीच किए थे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बीच में समझाए थे, वो सब याद आने शुरू हो गए उनको। और पवित्र आत्मा उनके जरिए और ज्यादा काम करने लगा। ये नहीं था कि पवित्र आत्मा उनके जरिए काम नहीं कर रहा था,
पवित्र आत्मा की मतलब वो उस सामर्थ्य से जो प्रभु यीशु मसीह की थी वो काम कर रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो सहायक है, जो पवित्र आत्मा है, वो मैं तुम्हारे पास छोड़ के जाता हूं, तुम कभी अनाथ ना होंगे। कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में ये ब्लेसिंग को दिया कि हम कभी अनाथ नहीं होंगे। और हम परमेश्वर की इस ग्रेस के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस ब्लेसिंग के लिए कि प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आज हमारे पास कोई, हम कहते हैं कि कोई टीचर होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसे बड़े होने चाहिए जो हमें समझा सके। इसी तरह से प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, वो बेस्ट टीचर है, वो बेस्ट है आपके लिए। वो ऐसा शख्स है पवित्र आत्मा कि जिसकी आप जितनी प्रशंसा कर सके वो कम है, क्योंकि वो आपके अंदर, कितनी बेस्ट बात है, कितनी ब्लेसिंग है ये कि आपके अंदर बसा हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह थे या पुराने जो याजक महायाजक थे, वो जो पूर्णीय थे, वो वचन को तो समझते थे पर पवित्र आत्मा उनके बीच में नहीं था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सके। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ बुरा सलूक किया, उन पर थूका, उन पे ब्लेम लगाए। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा उस समय साथ रहता था, बीच में नहीं रहता था आपके, और जब प्रभु यीशु मसीह गए तो प्रभु का आत्मा आपके बीच में आ गया। जब आप परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रभु की बातों से भरते हैं डेली, जब वचनों को सुनते हैं, सरमन्स को सुनते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा से आप भरते हैं और वो आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है। और वो आत्मा से भरे लोग वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 16 उसका 13 वर्स कहता है, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो कुछ सुनेगा वही आपसे कहेगा और जो आपकी जिंदगी में आने वाली बातें हैं उन चीजों को आपसे शेयर करेगा, आपको बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, किस कंट्री में आपको वीजा अप्लाई करना है, कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है, कौन से लोग आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज तेरे लिए रखी है, तुझे किस तरह परमेश्वर बनना है, वो सब बातें परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा जो आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस सेशन को मैं आज यहीं पे आमीन करती हूँ और इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, और आप हॉली स्पिरिट की बातों को समझें, सीखें और जिस तरह से क्या परमेश्वर का टेस्ट है, परमेश्वर की आत्मा का टेस्ट है, किस तरह से हम बढ़ सकते हैं और किस तरह से हम ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं, इन तमाम बातों पर, इन तमाम स्पिरिचुअल जो थिंग्स हैं, इन सब पर मैं आपसे बात करूंगी कंटिन्यूसली, 1 by 1, डे बाय डे। तो आपसे बात होगी इन विषयों पर और खुदावन आपको बरकत और आशीष देगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ब्रदर जॉन के, जय मसीह की ब्रदर जी, इवेंजलिस्ट संदीप सानी ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ब्रदर राजू, थैंक यू जीसस, जय मसीह की ब्रदर जी, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। सबको मेरा जय मसीह की, खुदावन आपको आशीष बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐ पिता परमेश्वर, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सामर्थी परमेश्वर यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ, आपकी सना, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु सचमुच तू महान, तू सामर्थ्य, तू जलाली, जिंदा खुदावन खुदा और तू बादशाहों का बादशाह, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे जिंदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन प्रभु जी, आपने जो भी बातें हमसे की प्रभु जी, आपके आत्मा ने हमें समझाया और सिखाया प्रभु, ये सुनने वाले कान, ये मेरे बहन भाई खुदावन जी ब्लेस हो प्रभु, तुझे बड़े और तेरा टेस्ट करे पवित्र आत्मा, तेरे नाम में उन्नति करे पवित्र आत्मा। जो भी इनके जो सोल्यूशंस नहीं है जिन बातों के प्रभु, वो आज ही से इनके जीवन में पवित्र आत्मा आप सोल्यूशंस को भेजें। पवित्र आत्मा आज ही इन्हें आप बीमारियों से शिफा दे खुदावन जी, आपका आत्मा इन्हें छुए और बरकत से भरे पवित्र आत्मा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करती है, आपकी सामर्थ से भरते जाएं, आपकी आत्मा से ये भरते जाएं और तेरे अनुग्रह और तेरी दया से ये खड़े हो और ऊंचे हो और ब्लेस हो। जब लोग इन्हें देखे खुदावन, तुझे देखे मेरे सामर्थी पिता। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, आप इनमें बसे हैं प्रभु, आपका आत्मा उठ खड़े हो इनके अंदर से पिता। ये प्रार्थना करे, वचन को पढ़े और तेरे नाम में प्रचार करे, तेरे नाम में गवाहियों को शेयर करे, तेरे नाम में किसी की जिंदगियों को ब्लेसिंग्स देने का रीजन ठहरे प्रभु जी।
पिता मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जलाले बड़े नाम में। इनके जीवनों को छू, इनकी प्रार्थना के जीवन को छू, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा ग्रो कर, स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली इन्हें इक्वल कर दे पिता। ये तुझ में सोचे हो, तेरी जो इच्छा है खुदावन और तेरे जो काम है पिता इनके अंदर जाए पिता। ये जीवन रूपी गाड़ी खुदावन जो इनकी है प्रभु जी, वो इनकी नहीं खुदावन जी, वो इनकी गाड़ी को तू हैंडल कर, तू ड्राइव कर और ये साथ बैठे पिता। हम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी सोचों को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को खुदावन, अपनी सेविकाइयों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी बहन भाई खुदावन जी इस पेज के माध्यम से जुड़ने पाए प्रभु, मैं उन तमाम बहन भाइयों को ब्लेस करती हूँ, उनकी फैमिलीज को ब्लेस करती हूँ प्रभु। ऊंची हो तेरे सामर्थ्य नाम में। इनकी सोचों से इनके पापों को निकाल दे प्रभु, इनकी देहों से पापों को निकाल दे पिता। इन्हें धो दे अपने लहू से खुदाबंदा, इन्हें शुद्ध कर दे मेरे पिता, इन्हें माफ कर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वे तुझ में उठें और तरक्की पाए और नए सिरे की आत्मा से तेरे भर जाएं। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती हूँ और विनती करती हूँ आपके आगे खुदावन जी। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाले बड़े नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू जीसस। आप सबको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कंटिन्यूसली आप मेरी प्रेयर में शामिल हैं। ब्रदर जॉन जी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। मिलते हैं कल फिर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी सेशन को कंटिन्यू करती हूँ और होली स्पिरिट के बारे में कुछ नया सीखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।